हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब तक आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही, सब कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा, तब तक मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूंगा, कुछ क्वेश्चन वीडियोस लाता रहूंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ चाहे वो कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, वो एक ट्रिक भी हो सकती है, या फिर वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन करने का तरीका भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया एक मिक्सचर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, टू वेसल कंटेन्स दी सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। भाई दो बर्तन है, ठीक है, इनमें क्या है, एसिड और वाटर है। ठीक है भाई, किसी भी मात्रा में हो सकता है। तो देखिए अब क्या लिखा है, इन फर्स्ट सॉल्यूशन एसिड इज 31.25% लेस देन वाटर। यानी पहले वाले जो आपका जो सॉल्यूशन है, जो पहला वाला वेसल है, इसमें क्या है, जो आपका एसिड है वो 31.25% लेस है वाटर से। ठीक है, फिर लिखा है आगे, एंड इन सेकंड सॉल्यूशन द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड वाटर इज 11.11%। यानी आपका जो एसिड और जो वाटर, उन दोनों की जो क्वांटिटी है, उसका जो डिफरेंस है वो दे रखा है आपका 11.11% ऑफ टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर के हिसाब से दे रखा है आपको। फिर लिखा है एसिड इज मोर देन वाटर, यानी एसिड आपका ज़्यादा है। अब देखिए इसको देने का मतलब ये है कि आप ये गलती ना कर दें, जब आप इसको डिफरेंस निकालें कि आप वाटर को ज़्यादा ना कर दें, इसलिए आगे लिखा हुआ है एसिड इज मोर देन वाटर। फिर आगे है, इफ 21 लीटर्स ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड 35 लीटर्स ऑफ सेकंड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। यानी अगर पहले का आप 21 लीटर सॉल्यूशन लें, दूसरे का आप 35 लीटर सॉल्यूशन लें और दोनों को मिला दें, तो आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन। देखिए मैंने क्वेश्चन को पूरा हिंदी में इलेबोरेट करता हुआ चला हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा इंग्लिश में पढ़ा है। हिंदी में इसलिए मैंने पढ़ा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं, तो इसलिए मेरे को हिंदी में बोलना पड़ता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखिए अक्सर ही क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे समझ नहीं पाते, शुरू कहाँ से करें, कैसे शुरू करें। सबसे पहली चीज़ बच्चों को यह अखड़ रहा है 31.25% कैसे लिखा जाए। सो देखिए मैं आपको हर एक चीज़ समझाता हूँ कैसे कैसे होगा। सो देखिए बहुत बेसिक से मैं समझाऊंगा। पहले आप समझिए भाई 31.25% को आप फ्रैक्शन में या रेशियो फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे। सो देखिए आपको पहले एक बात पता होना चाहिए कि जो आपको जो 1/6 होता है, सॉरी 1/16 होता है आपका 6.25%। ये बात पता है आपको। तो यहाँ से अगर मुझे 31.25% निकालना है, 31.25% में निकालना चाहता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 5/16 हो जाएगा। यानी ये जो पहली लाइन लिखी थी इसमें, मतलब कि इन फर्स्ट सॉल्यूशन एसिड इज 31.25% लेस देन वाटर, तो यानी ये वाटर है, ये इतना कम है, इतने की क्या कमी है, मैंने कमी इंग्लिश में लिख दिया कमी, या फिर आप कह सकते हैं इतना लेस है, इसको लेस लिख लीजिए। तो यहाँ से आप बताइए एसिड कितना हो जाएगा आपका, 11। बात समझ आ रही है। पहले सॉल्यूशन के लिए मैंने कहानी लिखी है पूरी, ये फर्स्ट सॉल्यूशन की कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात बताइए, क्या मैं इसको रेशियो बना के नहीं लिख सकता। आप एक बात समझ लीजिए, आपको देखिए क्वेश्चन में रेशियो में ही पूछा है कि भाई फाइनल मिक्सचर में रेशियो क्या आएगा। तो आप यहाँ पे जो क्वांटिटी वगैरह होती है सॉल्यूशन की, उस पर ध्यान ना दीजिए, सिंपली आप रेशियो में ही सारी चीज़ों को लिखिए। ठीक है, ये मैं आपको पहले तो वैसे शुरू में समझाता, बट मैंने अभी लिख दिया तो मैंने कहा बता देता हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में केवल रेशियो पूछा है एसिड और वाटर का फाइनल सॉल्यूशन में, तो इसका इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई इनकी क्वांटिटी क्या है। तो ठीक है, आप सीधे रेशियोज लिख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे आप लिखिए एसिड, यहाँ लिखिए वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे एसिड कितना है बताइए, 11 आया है, वाटर मेरा 16 है। ठीक है, बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आपको बताइए। कोई भी डाउट कहीं पर भी आए किसी भी स्टेप पे, तो उससे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, ये 16 है। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। अब एक सेकंड सॉल्यूशन की कहानी भी देखते हैं क्या है। सेकंड में इसने कहा है कि जो एंड इन सेकंड सॉल्यूशन द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 11.11% ऑफ टोटल मिक्सचर। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए ये फर्स्ट की कहानी थी, ठीक है, ये फर्स्ट की कहानी है। तो सेकंड में बोला है कि 11.11% का डिफरेंस, यानी 11.11% आपको पता है क्या होता है, आपका 1/9 होता है। ठीक है, यानी 9 मेरा टोटल है, इसका ये डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ हैंड टू हैंड और सिखा देता हूँ कि जब आपको बांटना होता है तो आप कैसे बांटते हैं। देखिए आपको पता है भाई दो चीज़ें टोटल 9 है और एक का डिफरेंस दोनों में, तो कैसे बांटेंगे। देखिए जो ये डिफरेंस होता है उसको आप टोटल में से घटा दीजिए, 9 में से बन जाएगा 8 बचेगा। अब इस 8 को एसिड और वाटर में डिवाइड कर दीजिए, ये एसिड है ये वाटर है, यानी यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। अब उसने जो यार बोलिए कि भाई एसिड आपका ज़्यादा है, तो एसिड को आप ये एक्स्ट्रा जो आपने वन निकाला इसको दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 4 9 यार, और डिफरेंस कितना बना रहा है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आप एसिड और वाटर। इस सेकंड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, कितना यहाँ पे, ये 5 है ये 4 है। ठीक है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा आप बता दीजिएगा, अगर ना दिख रहा हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे एक छोटी सी गलती क्या करते हैं कि आपको ये बोला ना कि जो 21 लीटर ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन, तो बच्चे क्या करेंगे 21 लीटर को इस 11:16 में काटने शुरू कर देंगे। ऐसे जो बोला 35 लीटर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, बच्चे क्या करेंगे 5:4 में 35 लीटर सॉल्यूशन को बांटना शुरू कर देंगे और पर्टिकुलरली एसिड और वाटर की क्वांटिटी निकाल के इनका रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप भी ऐसे ही कर रहे थे, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, अगर आप भी ऐसे ही कर रहे थे
तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे थे, आप बिल्कुल मूर्खता कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप फिर मेरे से पूछ सकते हैं कि भैया फिर कैसे करेंगे, अगर आप ये कह रहे हैं कि भैया 21 लीटर को इसमें ना बांटो, ना ही 35 लीटर को इसमें बांटो, फिर कैसे करोगे। तो देखिए फिर ऐसे करो, आप एक काम करो, ये जो आपने लिया है फर्स्ट का आप कितना ले रहे हैं, आप फर्स्ट का ले रहे हैं 21 लीटर और सेकेंड का ले रहे हैं 35 लीटर। आप इसका क्या करो, रेशो ही निकाल लो, इनका रेशो निकाल लो, कितना आएगा बताइए। ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 5, यानी अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने पहले का 3 लिया है, दूसरे का 5 लिया है। आप इसको रेशो में ही बांट लो ना, क्योंकि आपको इंडियन रेशो ही निकालना है, क्वांटिटी से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप मेरे से क्या बोलेंगे भैया कि मैंने इसका तो 3 लिया है, इसका 5 लिया है, तो इसको मैं मिलाऊंगा। अब ठीक है, देखिए मिलाएंगे कैसे, मिलाने से पहले आपको इसको बराबर बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 5 + 4 कितना 9 आ रहा है, यहाँ पे 11 + 16 आपका 27 आ रहा है, ठीक है। यानी इसको तो आपको पहले ही 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर बनाने के लिए, ठीक है। मैं एक दूसरे कलर से लिखता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको बराबर बनाने के लिए पहले आपको इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बराबर बन गया। अब देखिए ऊपर वाला आपने 3 में लिया है, नीचे वाला आपने 5 में लिया है, ठीक है, बात क्लियर है। अब आप चाहते देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, आप सीधे ही काट भी सकते हैं इस 3 से 3 को, क्योंकि मल्टीप्लाई में से कट जाता है। बाकी अगर आपकी इच्छा है नहीं काटने चाहिए तो कोई बात नहीं है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 11 3 33 और 11 16 3 48, तो कितना आएगा 33, हो जाएगा 48। फिर देखिए ये 15 है, 15 5 75, 15 4 60, दोनों को मिला रहे हैं। ये देखिए ये बन गया है अब, ठीक है, ये बना है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो 60 और 48 108, और ये 75 और 33 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 108, ठीक है। यानी तो भैया 108 कैसे 1:1 ही आ गया, 1:1 आ रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1:1, ठीक है। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते थे, कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए आप छोटा सा काम क्या कर सकते थे कि आप इस 3 को यहीं काट देते, जैसे ये 3 3 यहीं कट जाता है, जैसे अगर आपका ये 3 3 यहीं कट जाता, क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना कि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कट जाता है ऐसे। तो आप फिर क्या कर सकते थे भाई, 5 5 25 + 11 36 ऐसे लिख सकते थे, और फिर 5 4 20 और 16 36, तो अभी आपको देखिए 1:1 ही यहाँ पे आंसर आता, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो सॉल्यूशन है समझ में आ गया होगा, किस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ये भी समझ में आया होगा, आपको सेशन पसंद भी आया होगा, ठीक है। तो अगर देखिए आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई तो आप इसको सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उनको बताइए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। और देखिए मैंने पहले भी आपको बहुत कुछ पढ़ाया हुआ था, वहाँ पे जाके उसको भी देख सकते हैं। चैनल में आपको देखिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्वेश्चन सीरीज़ की, ठीक है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, आपको वहाँ पे क्वेश्चन सीरीज़ की प्लेलिस्ट मिलेगी। मैंने आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू बहुत कुछ सिखाया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर उसको देखिए एक बार। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना।